नमस्कार, हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी से बटनाना थाना क्षेत्र के झिटकैया गांव में जो ये जमीन देख रहे हैं, मतलब कुछ लोगों के द्वारा जमीन को काट दिया जाता है या बांध को भर दिया जाता है। अब सरकार के नियम के अनुसार कहे तो यह कहा जाता है 2 फीट से ज्यादा जमीन नहीं काटा जाता, यही ना है जी। और वही लोग लोग काफी दिन से यह मामला, कम से कम 12 से 13 साल का यह मामला है। यहाँ के गाँव के लोग है, पूरा कुछ बताएंगे इसके बारे में। तो लोग का नाम क्या हुआ? हमारा नाम राजेश पासवान हुआ। क्या ये मामला कब से चल रहा है आपका? मामला चल रहा है सर 10-11 साल से। गोपाल भाई जी के थ्रू जब तो बहुत नेता था, सभी छोड़ के भाग गया यहाँ से, मगर गोपाल भाई जी से लड़ाई लड़ रहा है हम लोग के गरीब के लिए। और इसमें हमें अलवा बैगन जितना जो होता है बहुत कुछ उपजा कर हम लोग खाते थे। भाई जी हम लोग दिए थे उपजाने के लिए। अभी माटी इतना काट लिया गया है कि इसमें कोई, देखिए कितना चौड़ायारी है, सब कुछ देख लीजिए अभी कैमरा से। इसमें ये उपजा नहीं होता है। हम लोग इससे बेरोजगारी हो गया है, बाल बच्चा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हम क्या कर पाए? सरकार से यही मांग करते हैं, जो मेरा मिट्टी काटा गया है उसका मेरा पैसा मिलना चाहिए और सभी को मिलना चाहिए। जब एक टेलारी माटी अभी काटा जाता है तो वन विभाग कहता है माटी काटा के हो जाता है, सरकारी माटी पकड़ के ले जाता है। इतना टेलारी का इतना करोड़ों करोड़ों काट लिया गरीब को, तो हम लोग को चलान कौन देगा? सरकार नहीं देगा तो कौन देगा बताइए? हम यही मांग करते हैं। हम लोग गरीब है, मेरा चाची जी गरीब है, मेरा पड़ोसिया है, सभी है। इसको लड़ाई को सब लड़ते लड़ते सभी बहुत नेता आते सब भाग गया, सब अपना अपना पद मिला भाग गया। गोपाल भाई जी गरीब के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए सब भूइया से उठे हैं, जमीन से उठे हैं। इसीलिए हमको गोपाल भाई जी इसको लड़ाई के आगे लेके चलने के काम करें। मतलब कि कब से ये मामला है, आप बता सकते हैं कुछ? इसका पैसा वैसा मिला है क्या? नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला है। 10 साल हो गया, 10-11 साल हो गया। 10 साल से ये मामला है। और 10-11 साल से हमारे भाई जो है ना लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे गांव का ग्रामीणों का बहुत डरा धमका कर जो है ना, अभी के टाइम में अब तो साइन भी नहीं करना चाहता है लोग। जो भी हमारे ग्रामीण है वो जाइए उसको कहिए कि भाई साइन कीजिए, हाई कोर्ट से कागज आया तो साइन डर से नहीं कर पा रहा है। क्या है? नहीं कर रहे, प्रशासन के लेके और क्या अपराधी को लेकर जो इतना डरा धमका दिया कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अपराधी के द्वारा भी बहुत धमकाया जाता है। आज का डेट में देख लीजिए, जो भी है सब गरीब व्यक्ति का जो है जमीन है इसके अंदर में। और उस गरीब व्यक्ति का जो है खाने का आफत होने के कारण जो है ना, अपने बच्चे को जो है पढ़ाने के लिए उसके पास में पैसे नहीं है। अब खाना खाएंगे कि बच्चा को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे? ऐसा स्थिति बन चुका है। तो हम यही कहेंगे बिहार सरकार से, जो भी हमारे एमपी है या हमारे विधायक है, उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए इस पर। और गरीबों को जो है ना सपोर्ट करे कि हम लोग का मुआवजा यहाँ से मिल जाए। हम लोग का सरकार मुआवजा दे दे, लीज पे जमीन ले ले, उनको पैसे दे दे। सरकार से कितना मुआवजा की मांग कर रहे हैं इस पे? हम लोग 1 डिसमिल का जो है जो प्रावधान बनता है 1,40,000 का हमको दे दे। डिसमिल के हिसाब जी। आपका भी जमीन कटा है, माटी कटा है जी? 10 कट्ठा। 10 कट्ठा का भी कट गया। 6 गो बेटी। हाँ, आ शादी ब्याह करला 1 रुपया न है। 1 रुपया ना ई माटी काट ले तो कौन पैसा हमरा देती हुई माटी के अथी खेत के सब बेच के हम शादी ब्याह करी? खेत भी नहीं बिका रहा है। और खेते न बिका रहा खेत है। कोई नहीं ले रहा है। कोई न ले रहा है। हमर बेटी 6 कुमारे है, बड़ी बड़ा हो गया। जमीन बिकी नहीं रहा है सर, तो लेगा क्या? 30,00,000 का कट्ठा भी नहीं लेने के लिए तैयार है। कट्ठा भी लेने के लिए तैयार है। 1000 का कट्ठा भी नहीं लेने के लिए तैयार है। इस जमीन का कम से कम यहाँ पर था 2 लाख का, 1.5 लाख का कट्ठा बिकने के लिए तैयार सर था। ये बताइए कि हमारे पिताजी को नाम से जो है ना सीलिंग वाला जमीन जो मिला था सरकार से, मतलब कि सरकार दी हुई थी दी हुई अपनी थी तरफ से। जी जी। हाँ। तो वही जमीन हम लोग उपजा के खाते थे बस। इसके सिवा कुछ नहीं है। हम लोग का घर भी नहीं है। मतलब देख लीजिए हम लोग का जो एक मरई होगा, घर होगा, बस वही तक जमीन है और वही उपजा के खाते थे हम लोग। आज बच्चा को पढ़ाई का जो डिस्टर्ब हो रहा है, खाने के लिए सोचे कि हम लोग को बच्चा पढ़ाए, हम लोग वही उपजाते थे, उसी से बच्चा को स्कूल का फीस भरते थे, उसी से हम लोग खाते थे। अभी कुछ नहीं है। मतलब सरकारी स्कूल में भी जाता है हमारा बाल बच्चा, वही सही से नहीं पढ़ पाता। इस बार चुनाव है, नीतीश कुमार हम लोग के देखे, हम लोग को मुआवजा दे आए, हम लोग नीतीश कुमार के सपोर्ट करेंगे। नहीं तो इस बार हम लोग नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आपको हम बता दें, कहीं ना कहीं ये पूरे गांव के लोग हैं। पूरे गांव के लोगों का समस्या यही है, कहीं ना कहीं कुछ दबंगों के द्वारा आता है, माटी काट लिया जाता है और ये पूरे बांध को भर दिया जाता है। आप आंदोलन भी कर रहे थे क्या ये मामला? आंदोलन लगातार हम लोग आज तक समझिए आंदोलन ही चल रहा है हम लोग का। 2012-13 में जब हमारा रविंदर राम बाबा धाम गया था, उस समय हमको फ़ोन किया कि भैया हम बाबा धाम आए हुए हैं। इस तरह का मैटर हुआ कि हमको तो डर लग रहा है गांव में, गांव से हमको लगता है भागना पड़ेगा। हमको क्या हुआ? तो हाँ आओ। हम उस समय में MBBS करने के बाद आगे का तैयारी कर रहे थे, तो ये लोग का दुख दर्द समझे तब यहाँ पर आए। यहाँ के उस समय DM थे, वो DM से हम डॉक्टर प्रतिमा जी से हम मुलाकात किए। वह हाथ उठा ली
कि डॉक्टर साहब क्या कहें, इतना दर्द भरा कहानी है। मतलब डीएम साहब भी डर से कांप क्या है, मतलब डीएम को भी डर लग रहा था इस बात को लेके। डर लग रहा था कि पूरा अपराधी का तांडव चल रहा था, सिस्टम पूरा अपराधी से भरा हुआ था। और यहाँ जो है रात में 47 तक हमको मालूम चला, तो उस समय जो यहाँ रॉ वाले जो थे, अब नहीं बोलना चाहिए बात सब, क्या कि मना किए, मतलब कि अब क्या कहा जाए, अब तो मर रहे हैं हम लोग। उनको बोले तो बोले हमको 47 पकड़ाइए, फिर हमको पकड़वाइए, हम उसको जेल भेजेंगे। यहाँ 47 लेकर यहाँ कार्बाइन 47 का तो जमावड़ा रहता था। लोग यहाँ जो बांध में विरोध करने आते थे, अब थाना पुलिस नहीं आती थी, थाना पुलिस उसके साथ थी। और थाना पुलिस 2 बार जो है ना गोली चला है। हम पर 2 बार गोली चला है, कौन हमको कोई चलाया है? अननोन पर्सन गोली चलाया है। हम नेपाल में जब थे, उसके बाद मेरा वहाँ से MBBS वहीं से किए, तो हम गए थे वहाँ, उसी बांध के क्रम में वहाँ गए थे, कुछ काम था वहाँ लड़ाई के क्रम में। तो वहाँ मेरी हत्या करने वाले हैदराबाद से शूटर मेरा काठमांडू में मेरा हत्या करने की कोशिश में आया था। मेरा बैग उग सब डॉक्यूमेंट पूरा गायब कर दिया गया। जितना बांध का आंदोलन का था, मेरे घर में घुस कर भी डॉक्यूमेंट पूरा गायब हुआ है। RTI से आपको आश्चर्य लगेगा, वो तो जो किया सो किया। सरकार जो नीति बनाती है, उसका नियत कैसा था कि इसका गजट नहीं निकाला। एक नियम के वाले के तहत गजट मतलब राजपत्र निकाला जाता है। बिना राजपत्र के आप जमीन किसी का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। वह राजपत्र नहीं निकाला और इस बांध का चौड़ीकरण किया। जो माधव लड़का एक है, वो अमीन है, ये हमको बताया कि भाई इसका चौड़ाई पहले था 20 फीट 60 फीट। अच्छा 20 से 25 फीट पहले चौड़ाई था, और अभी चौड़ाई इसका 100 फीट कर दिया गया है। और उसमें साइड से जमीन भी गया हुआ है किसानों का। अच्छा, इस बांध में तो बांध में तो आप ही लोग को सही है ना कि पानी वानी नहीं आएगा, उस पर नहीं जाएगा। बांध से तो फायदा है ना आप बांध लोग। से फायदा नहीं है, इस बांध से नुकसान है। अच्छा पहले नदी के पानी हम लोगों को खेतों में जाता था, मिट्टी जाता था, तो उपज ज्यादा होता था। अच्छा यह बांध बनाने के बाद हम लोगों को पानी के लिए धरती बंजर हो गई है। ठीक है, उपज नहीं हो रहा है। अगर बोर्डिंग से या कोई चीज से पटाते हैं तो 7 बार 8 बार 5 बार कम से कम पानी देना पड़ता है। इस नदी को पानी बंद होने से हम लोग को उपज खत्म हो गया बिल्कुल, बशर्ते रह गया क्या, जितना सुली गेट है वो एक भी सुली गेट चालू नहीं है, सब बंद पड़ा है। अभी सुली गेट बंद है, कहीं पर हम सुली लोग गेट को देने का इतना काम नहीं किया पेड़ गया। पौधा था इस जमीन के अंदर में। मेरा राम जी नाम है, जिटकहिया घर है मेरा, कम से कम 1 एकड़ जमीन है, उसके अंदर इतना पेड़ पौधा था, सारा काट के बांध निर्माण में रखा गया है। मैं उससे बोला जे भाई ये पौधे क्यों काट रहा है? बोलता है जो सभी चीज कट के इस बांध के अंदर आएगा, आप लोग ज्यादा बोलिएगा तो आप लोग को पकड़ के अंदर किया जाएगा और मार दिया जाएगा। यहाँ तक भी था कि पदाधिकारी भी अपने प्रशासन के साथ लेकर 10-20 फोर्स यहाँ पर लेकर और जबरन मिट्टी कटवाया। जहाँ पर तांबू लगा हुआ था वहाँ दारू को भट्टी चू रहा था। वहां पर जितना प्रशासन था वो दारू भी पीता था और मीट भी खाता था। हम लोगों को देखता था तो बोलता था बहन चो भागो भागो, नहीं तो फायरिंग भी किया, लोगों को डराया भी। यहाँ से जो देखने आए हम लोग रात में, हमारे गांव का एक लड़का को बांध भी दिया रास्ता से, और सारा रात बांध कर यहाँ पौधे के पास रखा। उसके बाद में सुबह में हम लोग को जानकारी हुआ था, हम लोग आए, फिर उसको खुलवा कर ले गए। बोले तुम लोग अगर ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो सभी की एक-एक से मार दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग वहां डुमरा भी गए अधिकारी के पास, उसको पास हम पटना भी गए, वहां पर हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज तक गवर्नमेंट कह रहा है आज दे रहा है पैसे, कल दे रहे हैं पैसे, लेकिन पैसे के तो कोई हम लोगों को चिंता ही नहीं है किसी को। जो गरीब भूखे मर रहा है कि क्या है कि नहीं है, सरकार को इतना देखभाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। इन लोगों को हम लोगों को जो मिट्टी काट लिया है 10 फीट 15 फीट 20 फीट गड्ढा कर दिया है, सरकार आकर एक बार भी नहीं यहाँ देखा है। जो गरीब को किसान को अपना खतियानी जमीन है, केवाला जमीन है, उसमें से मिट्टी काटने का उसका क्या अधिकार था? हम लोग अब चाहते हैं कि अपने मिट्टी खेत में से ले आकर अपना घरारी भरे, तो हम लोग को कहता कि तुम मिट्टी नहीं काट सकता है। गवर्नमेंट का ऐसा बेवकूफ था जो हमारे जमीन को खड़ा बनाकर खंडर बनाकर चला गया। इसके लिए आप लोग हम लोग से ऊपर वालों का निवेदन है कि हमरा इसको मुआवजा दिया जाए और भुगतान करे। सरकार अपना जमीन में लेकर अपना जमीन वो रखे, हमें पैसा दे, हम जाते हम मुझे बाहर जमीन दे। दोस्तों यहाँ जो थे पूरे गांव के लोग थे, गांव का दुख दर्द कहानी था। कुछ मतलब 12-13 साल पहले कुछ दबंग लोग आते हैं या पूरे गांव का मिट्टी काट लेते हैं और चले जाते हैं। तो हमें खबर कमेंट में बताएंगे। वीडियो को शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद।